तो चलिए सीधे आज के विषय पर आते हैं। आज की हमारी इस गहरी चर्चा का केंद्र है प्रयागराज का ऐतिहासिक त्रिवेणी संगम। हाँ, गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती का वो मिलन स्थल जो मतलब सदियों से लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा है। बिल्कुल। और आज हम इन्हीं ऐतिहासिक तथ्यों और मान्यताओं के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस जगह में ऐसा क्या है जो इसे तीर्थराज यानी तीर्थों का राजा बनाता है। देखिए, इस स्थान को केवल एक भौगोलिक मिलन बिंदु के रूप में देखना इसकी अहमियत को बहुत कम करना होगा। यहाँ इतिहास और आध्यात्म की परतें इतनी गहराई तक जुड़ी हैं कि ये पूरी भारतीय संस्कृति का एक जीवंत प्रतीक बन जाता है। मैं सोच रही थी शुरुआत इसके अद्भुत नज़ारे से करते हैं। एक तरफ से मटमैले रंग की गंगा बहती हुई आती है और दूसरी तरफ से गहरे हरे रंग की यमुना। हाँ, और इन दोनों के पानी का अंतर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। सही कहा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो तीसरी नदी है यानी सरस्वती, वो यहाँ किसी को दिखाई ही नहीं देती। क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सरस्वती नदी भूगर्भ में यानी जमीन के नीचे अदृश्य रूप से बहती है और सीधे यहीं आकर गंगा और यमुना में विलीन हो जाती है। तो ये मान्यता इस पूरे क्षेत्र को महज दो नदियों के संगम से उठाकर एक गहरे रहस्य और दिव्यता से जोड़ देती है। बिल्कुल, और यही दिव्यता तो लोगों को यहाँ खींच लाती है। हाँ, मैंने देखा है श्रद्धालु नावों में बैठकर संगम के बिल्कुल बीचों बीच पहुँचते हैं, जहाँ पानी के ऊपर बने एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। पर किनारे के बजाय नदी के बीचों बीच जाकर ये अनुष्ठान करने के पीछे क्या वजह है? असल में संगम का ये जल केवल स्नान के लिए नहीं है, इसे आध्यात्मिक शुद्धि और मोक्ष का माध्यम माना जाता है। नाव से बीच धारा में जाना और वहां उस छोटे से प्लेटफॉर्म पर एकांत में पूजा करना, मतलब बाहरी दुनिया के शोरगुल से कटकर अपने भीतर की आध्यात्मिक यात्रा पर जाना। एकदम सही। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब हर कोई शांति की तलाश में है, तो ये अनुष्ठान उसी आंतरिक ठहराव का एहसास कराता है। पानी की इस शांति से अगर हम किनारों की तरफ नजर डालें तो वहाँ एक अलग ही कहानी चल रही है। नदी के ठीक किनारे पर मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनवाया गया विशाल इलाहाबाद का किला खड़ा है, जिसकी पूर्वी दीवारों से संगम का पूरा नजारा दिखता है। हाँ, लेकिन जरा सोचिए, एक मुगल किले के ठीक नीचे हिंदू आस्था के ये प्राचीन केंद्र पातालपुरी मंदिर और अक्षय वट, क्या ये अपने आप में एक विरोधाभास नहीं लगता? देखिए, मेरा मानना है कि ये विरोधाभास ही इस जगह की सबसे बड़ी खूबी है। पातालपुरी मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है, ये किले के भीतर जमीन के नीचे मौजूद एक प्राचीन गुफा मंदिर है। और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी अपने यात्रा वृत्तांत में इस मंदिर और यहाँ की मान्यताओं का जिक्र किया था। इसका सीधा अर्थ है कि मुगल किले के निर्माण से बहुत पहले से ये जगह आस्था का केंद्र थी। जब अकबर ने किला बनवाया तो उसने इन पवित्र स्थलों को नष्ट करने के बजाय उन्हें किले के परिसर में ही संरक्षित कर दिया। और इसी पातालपुरी मंदिर के पास वो प्रसिद्ध अक्षय वट यानी अमर बरगद का पेड़ है। इसके बारे में ये मान्यता बहुत प्रचलित है कि जब प्रलय आती है और पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, तब भी ये पेड़ नष्ट नहीं होता। पौराणिक कथाओं में तो यहाँ तक कहा गया है कि भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने भी अपने वनवास के दौरान इस पेड़ के नीचे विश्राम किया था। इतिहास में कई बार इस पेड़ को काटने या जलाने की कोशिशें हुई, लेकिन ये हर बार फिर से हरा भरा हो गया। तो अक्षयवट केवल एक पेड़ नहीं है, ये जीवन की निरंतरता और आस्था की उस अजेय शक्ति का प्रतीक है जो कभी खत्म नहीं होती। मुगल वास्तुकला की भव्यता और इन प्राचीन पौराणिक प्रतीकों का एक ही जगह मौजूद होना ये साबित करता है कि शासक और साम्राज्य भले ही बदलते रहे हों, लेकिन इस स्थान की जो मूल आध्यात्मिक पहचान है वो हमेशा स्थिर रही। और यही निरंतरता ही शायद वो धागा है जो कुंभ मेले जैसे विशाल आयोजन को संभव बनाता है। कुंभ, अर्धकुंभ और महाकुंभ के दौरान ये जगह दुनिया के सबसे बड़े मानवीय जमावड़े का गवाह बनती है। बिल्कुल, कुंभ मेला इस संगम को विश्व पटल पर एक अलग पहचान देता है। ये सिर्फ एक मेला नहीं है, बल्कि ये देश के हर कोने से हर वर्ग के लोगों को एक ही स्थान पर खींच लाता है। ये वो समय होता है जब त्रिवेणी संगम का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व अपनी चरम पर होता है और इसके तीर्थराज होने की सार्थकता पूरी तरह सिद्ध होती है। तो कुल मिलाकर त्रिवेणी संगम केवल 3 नदियों का मिलन नहीं है, ये भारत के इतिहास, उसकी सांस्कृतिक विरासत और कभी न मिटने वाली आस्था का एक धड़कता हुआ केंद्र है। बिल्कुल सही कहा।
और यहाँ सबसे बड़ा विचारणीय बिंदु वही अदृश्य सरस्वती नदी है। ये सोचना बहुत ही दिलचस्प है कि अगर जमीन के नीचे बहने वाली इस लुप्त नदी की मान्यता सच है, तो क्या ये संभव है कि हमारी इस धरती की गहराइयों में ऐसे और भी कई भौगोलिक रहस्य और लुप्त नदियां आज भी खामोशी से बह रही हों? और अगर वे कभी सामने आ जाएं, तो शायद हमारी प्राचीन सभ्यताओं के उद्भव की पूरी कहानी ही बदल सकती है। एक ऐसा सवाल जो सच में भूगोल और इतिहास दोनों को देखने का नजरिया बदल सकता है। बिल्कुल, एक बहुत ही गहरा विचार है ये। इसी गहरे विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।